वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं क्या वनो तुम मैं दपू तुम डेल्टा यू कस पढ़ो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स शॉर्ट में लिखते हैं फ्लॉट, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये था क्या, ये डेल्टा यू का बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वो तुम लास्ट क्लास पत कोर मे अप्लाई कम खुद यह लॉ डिराइव गोमुत कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, पत कर मे अप्लाई फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल ये हमने किया इन डिटेल, ये हमने किया फिनिश। उसके बाद हम पढ़ रहे थे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यही हम पढ़ रहे थे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, मैं वन यह सब प्रोसेस यथ में स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम एज बराबर 0 या ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम एज बराबर 0 या वॉल्यूम कांस्टेंट। सब प्रोसेस यथ में वॉल्यूम रोज कांस्टेंट, ये मैंने आपको सिखाया। पत वन मैं म्यून सिस्टम जो मेरा गैस है वो आइडियल गैस है, PV इक्वल टू NRT। बता दो V को कर दिया कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट। बहका लिखी थी P नियर बराबर NR डिवाइडेड बाई V T। कांस्टेंट मैं लिखूंगा P इक्वल टू कांस्टेंट T, या मैं ये भी लिखूंगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वायर कांस्टेंट इक्वल टू दिस। कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर है, K का वैल्यू किसके बराबर है, NR डिवाइडेड बाई V। यूज लास्ट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अथ नाव गे-लुसाक्स लॉ इन केस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमने पढ़ा है वहां पर। आइसोकोरिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ क्या वन, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वो मैंने आपको बताया, तेलेस प्रेशर वॉल्यूम वर्क बराबर 0, क्योंकि वर्क बराबर P डेल्टा V। डेल्टा V किसके बराबर 0, वर्क नियर बराबर 0 हो। तेल में फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इसके बराबर, मतलब जो वैल्यू इंटरनल एनर्जी का होगा वही वैल्यू हीट का होगा। पगह सवाल कैलकुलेट हीट इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। करेक्ट मालूम डेल्टा यू का वैल्यू ही होता है क्या, क्यू का वैल्यू। फर्स्ट लॉ अगर हम यूज करें आइसोथर्मल प्रोसेस, वहां क्या बनाइए, वहां हमें मिला इक्वेशन Q इक्वल टू माइनस W। मतलब अगर मैंने वर्क कैलकुलेट किया, वर्क का नेगेटिव ले लो, वो है हीट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में से वर्क करें कैलकुलेट, उसका नेगेटिव वैल्यू ले लो, वो है हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे ही जो वैल्यू डेल्टा यू का आएगा वो ही है हीट इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर मैंने आपको ग्राफ शो किए थे ऐसे। देख बेटा मैंने क्या कहा, मैं वन प्रेशर एंड टेम्परेचर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर टच 0 केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, तो ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा, दो ही पॉइंट बनाओ मैं ऐसे। अगर मैं इंक्रीज करूं, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या है, ये कंप्रेशन है, इट इज आइसोकोरिक कंप्रेशन। अगर मैं एरो अंदर कुन्यूं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज आइसोकोरिक एक्सपेंशन। मगर वर्ड यूज करूं क्या, ना एक्सपेंशन ना करूं कंप्रेशन, बिकॉज इट इज आइसोकोरिक। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये इतना थाउं याद इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, हमेशा याद रखना। अगर कहीं एक्सपेंशन होगा, उसको यहां लिखना कूलिंग, इट्स कॉल्ड कूलिंग, MC गैस कूलिंग। अगर कंप्रेशन गैस देन वर्ड विल बी हीटिंग। को बकर वर्ड यूज आइसोकोरिक हीटिंग एंड आइसोकोरिक कूलिंग। इसको देखो, ये यहां प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या है, तो ये क्या थी,
ये था कंप्रेशन, लेकिन क्या होगा, हीटिंग। मैं लिखूंगा इसका नाम आइसोकॉरिक हीटिंग, आइसोकॉरिक हीटिंग। याद रखना, फिजिक्स में काम आएगा। अगर हम ग्राफ दू दिथ पे, इट इज P वर्सेस T। अब यही लाइन है लेकिन एरो अंदर की तरफ, तेल कर प्रेशर बोन कुन वस प्रेशर तो डिक्रीज गसन। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या है, ये एक्सपेंशन है, लेकिन एक्सपेंशन को क्या लिखते हैं यहां पर हम, कूलिंग। इट इज आइसोकॉरिक कूलिंग, आइसोकॉरिक कूलिंग। याद रखना, ऐसे ही मैं ये भी लिखूंगा, अच्छा समझून। इट इज VT ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट मैं ऐसे लिखूंगा और ऐसे एरो शो करूंगा। ये ना सब एरो इस पे, ये ना सब एरो अंदर को। बताओ कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने अभी कहा। इसमें क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। आपको यहां से आइडिया मिलेगा। टेम्परेचर बढ़े हो, प्रेशर बढ़े हो, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है, कंप्रेशन। उसका नाम क्या है, हीटिंग। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोकॉरिक हीटिंग, आइसोकॉरिक हीटिंग। ये नहीं लिखना इट इज आइसोकॉरिक कंप्रेशन, क्योंकि आइसोकॉरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटर वर्ड छु हीटिंग एंड कूलिंग। न गस कर वर्ड यूज कंप्रेशन, न गस कर वर्ड यूज एक्सपेंडिंग। हिम्स वर्ड्स यूज करें क्या, एक्सपेंशन के बदले वर्ड यूज करो हीट कूलिंग, एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन यूज वर्ड हीटिंग। ये क्या होगा फिर, यहां पर टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब एक्सपेंशन। मैं वर्ड यूज करूंगा कूलिंग। टेम्परेचर को डिक्रीज, इट मीन्स कूलिंग, आइसोकॉरिक कूलिंग, आइसोकॉरिक कूलिंग। याद रखना, इधर बता दो, इट इज ऐसे बनाऊंगा मैं, VP। बता बेटा ये एरो क्या शो करता है, और ये यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग होगी। इट इज आइसोकॉरिक हीटिंग। और यहां पर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, इट विल बी आइसोकॉरिक कूलिंग। ये फिजिक्स में काम आएगा, नोट करो। लिखो नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ आओगे, ग्राफ्स फिजिक्स में काम आएंगे, फिजिक्स में ये बहुत काम आएंगे। थर्ड इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वही मुझे देखना है। फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ जल्दी, क्या फॉर्मूला क्या था, डेल U इक्वल टू Q प्लस W। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस Q रिमेन्स कांस्टेंट, ये 0 के बराबर है, तो डेल्टा U किसके बराबर आएगा, W के बराबर। बताओ इसका मतलब क्या हुआ। अगर ये सिस्टम, इट इज सिस्टम, इसमें गैस है, मैंने वर्क किया सिस्टम पे, प्लस W, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये प्लस, मतलब जो इसका इंटरनल एनर्जी U है ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यम साथ एडियाबैटिक सिस्टम्स में वर्क करे, टेम्परेचर विल राइज बिकॉज इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बताओ ऐसी नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, ये बना डेल्टा U इक्वल टू -W। -W का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। बहकर लिखे थे इस पे, ये मेरा सिस्टम है, इसने वर्क किया, -W, तो जो इसका इंटरनल एनर्जी है ये फॉल होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। जो वैल्यू वर्क का है इनके साथ एडियाबैटिक प्रोसेस, वही वैल्यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। फार्मूला हमने वर्क का निकाला था, सो इच फार्मूला आसान कमिश डेल्टा U, मैंने आपको पहले ही बोला है, नोट करो। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, लास्ट में लिखो फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, वहां पर कुछ भी याद नहीं रखना है। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, कल मैंने आपको बताया
ये क्या होता है व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 0, जहां पर P एक्सटर्नल किसके बराबर, 0 के बराबर। इट इज एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। याद रखना हमेशा, यहां पर Q इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, वर्क ऑलवेज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। हमेशा याद रखना, U इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0, G इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, ये सारे किसके बराबर, 0। लेकिन S नॉट इक्वल टू 0, एंट्रोपी 0 के बराबर नहीं होती है। डायरेक्ट याद रखना को फ्री एक्सपेंशन विच सोरे आसान बराबर 0, मगर एंट्रोपी चेंज होती है, वो 0 के बराबर नहीं है। नोट करो। दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बकर कंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। जल्दी बताओ, आइसो बारिक प्रोसेस बता दो। फर्स्ट लॉ क्या बनता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये आइसोबारिक के लिए है। आइसोथर्मल, अब मैं नहीं लिखूंगा टेम्परेचर कांस्टेंट, वो आपको पता है। बताओ फर्स्ट लॉ, U इक्वल टू 0, बताओ माइनस Q किसके बराबर, प्लस W के बराबर। ये है आइसोथर्मल के लिए। आइसोकोरिक के लिए जाओ, वहां पर वर्डन 0 के बराबर, डेल्टा U किसके बराबर, Q के बराबर। ये चु प्लस, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस डेल U माइनस Q, ये बनेगा फिर प्लस Q माइनस W। लास्ट क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस, इट वाज आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ Q इक्वल टू 0, डेल U इक्वल टू W, ये है फर्स्ट लॉ। क्लियर हुआ। अगर करे कैलकुलेट वर्क तमिक नेगेटिव आसान हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर से कैलकुलेट करो डेल्टा U फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वही होता है हीट इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर से वर्क करो मालूम एडियाबैटिक प्रोसेस, वही होता है कौन सा वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नोट करो। This is first law of thermodynamics. Next topic is enthalpy. पहले एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 1 ये करो, वुचो कमिस तक ये। लेट अस सी हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बता दो बेटा, ये लाइन क्या करता है रिप्रेजेंट, ये क्या करता है रिप्रेजेंट, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन लर्न जो ड्रा कर कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रोसेस इज आइसोबारिक, इट इज आइसोबारिक। समझ यून, बिकॉज लाइन, इस लाइन पे क्या रहता है कांस्टेंट प्रेशर, इस पे भी क्या रहता है कांस्टेंट प्रेशर। अब देख वॉल्यूम यहां घट रहा है, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम हो रहा है, देन इट इज आइसोबारिक कंप्रेशन। गॉडनिश लर्न यस जो पहली लाइन ये है 1 रिप्रेजेंट करता है आइसोबारिक कंप्रेशन। सेकंड को देखो, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज गसन, मतलब दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आइसोबारिक एक्सपेंशन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट करो।
गो क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इन दिस रिलेशनशिप बिटवीन त्रेन चीजन दरमियान, क्यूओस, डब्ल्यूओस तो इंटरनल एनर्जी दरमियान, वो मैंने आपको डिराइव किया, फिर मैंने अप्लाई किया फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन सोरे बराबर जीरोस, तथा अकुई नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी एंट्रोपी, एस का वैल्यू। क्लियर? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथैल्पी। टॉपिक का नाम डालो एंथैल्पी। ग्रीक वर्ड एंथैल्पियन मस, क्या मस? एंथैल्पियन। उसका मतलब क्या है? हीट कंटेंट। इट इज हीट कंटेंट। एंथैल्पी का एक और नाम क्या है? हीट कंटेंट। मतलब यह सिस्टम सा एनर्जी यस कन्वर्ट गसी हीट मस, याद रखना। इट इज दैट एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, आल्सो इट इज कॉल्ड हीट कंटेंट। ठीक है? एंथैल्पी क्या होती है हम यही पढ़ेंगे। देखो बेटा, मैक्सिमम रिएक्शंस गसन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब लेबोरेटरी में हम रिएक्शंस करते हैं कंडक्ट, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा रिएक्शंस नहीं करते हैं, हम रिएक्शंस करते हैं ज्यादा कहां पर? कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर रिएक्शन कर कांस्टेंट वॉल्यूमस पे यस हीट एब्जॉर्ब गई, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर कैरिड इन लेबोरेटरी, वहां पर क्या प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो रिएक्शन सारे होते हैं एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए वहां पर जो हीट एक्सचेंज होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगी। इसके लिए हमें एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम पड़ा एंथैल्पी। समझ आवा? क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन गसन कांस्टेंट प्रेशर विज तम साथ हीट एक्सचेंज गि सच कर रिप्रेजेंट एंथैल्पी। क्लियर? पहला पॉइंट लिखो, इसको डिनोट करते हैं हम एच से, इट इज एच। क्लियर? ठीक है बेटा? देख बेटा क्या कैसे करेंगे डेराइव। एज पर तनाई डेल्टा यू किसके बराबर है? इट इज क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर तुम बनाई, ये हमारा सिस्टम है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना। ये हमारा सिस्टम है, यहां पर पिस्टन है, इसमें गैस भरा है। ठीक है? बुश वन से ये थो मैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को मैंने रखा कांस्टेंट, इसको मैंने सप्लाई किया हीट क्यू पी, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम ने वर्क किया, लेट इट हैज डन सम वर्क, तेली मानिए माइनस डब्ल्यू। वर्क किसके बराबर होता है? वर्क जो बराबर पी डेल वी, इट इज पी डेल वी। वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस, बिकॉज इट इज एक्सपेंशन। सिस्टम को एक्सपैंड इसने वर्क किया, इसने वर्क किया। वो वर्क क्या है? नेगेटिव। इट इज नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मीन्स एक्सपेंशन वर्क। नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सपेंशन, याद रखना। फिर क्या मैं लिखूंगा? डेल यू इक्वल टू, इट इज क्यू पी, वर्क डन बाय द सिस्टम, यह आएगा माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर? इस टर्म को इधर भेजो, क्यू पी किसके बराबर आएगा? क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। जो ये हीट एक्सचेंज हो गया है कांस्टेंट प्रेशर, इसी का नाम रखा इन लोगों ने डेल्टा एच। इट इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। ये है आपके पास एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी देन? कैन आई राइट? नीचे मैं लिख सकता हूं H इक्वल टू U प्लस पीवी, इट इज U प्लस पीवी। मतलब क्या स्टूडेंट? एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क गो, जिसमें रहा से इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन लीज टच में ऐड करूं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जब मैं उसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऐड करूंगा, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू जीरो, बट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम को अम साथ करूं वर्क ऐड, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का साथ ऐड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो ये इक्वेशन आएगा, जो ये फंक्शन आएगा, इसी का नाम है एंथैल्पी। नोट करो जल्दी। नीचे लिखो एंथैल्पी, इट इज सम ऑफ एंथैल्पी, इट इज सम ऑफ
internal energy and pressure volume work. It is sum of internal energy को हम डिनोट करते हैं U से and pressure volume work PV work. Point number 2 लिखो. It is equal to इधर देखो, it is equal to heat exchanged at constant pressure. It is equal to heat exchanged. It can be heat absorbed, it can be heat released. It is equal to heat exchanged at constant pressure. ब्रैकेट में लिखना डेल्टा H इक्वल टू QP. एक और पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं वोनू तो आई Q छुन स्टेट फंक्शन किया, Q इज अ पाथ फंक्शन. मगर अगर QP आओ, QP किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू डेल्टा H. इट इज स्टेट फंक्शन. मतलब QP इज स्टेट फंक्शन. ये जो स्टेट फंक्शन याद रखना. लेकिन जो ये सिंपल क्यू है, इट इज पाथ फंक्शन. ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज पाथ फंक्शन. ऐसे ही याद रखना, QV उसका बराबर आसान डेल्टा U इज स्टेट फंक्शन. मतलब QV तैसे स्टेट फंक्शन. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर सिंपल Q गो नजर, इट इज नॉट स्टेट फंक्शन, इट इज पाथ फंक्शन. मगर अगर Q हो सो लकुट P या Q हो सो V, क्योंकि मैं वो नहीं, ये बराबर डेल्टा H इज ए स्टेट फंक्शन. QV बराबर डेल्टा U इज ए स्टेट फंक्शन. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन. देयरफॉर QV इज ए स्टेट फंक्शन. याद रखना. पॉइंट नंबर 3 लिखो. एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा? लिखो U, P एंड V. एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन U मतलब इंटरनल एनर्जी, P एंड V. कंटिन्यू करो. all these are स्टेट फंक्शंस. U भी स्टेट फंक्शन है, P भी स्टेट फंक्शन है, V भी स्टेट फंक्शन है. all of these are स्टेट फंक्शंस. Hence एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन. इसलिए एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि U भी स्टेट फंक्शन है, P भी स्टेट फंक्शन है और V भी स्टेट फंक्शन है. नोट करो. एक और पॉइंट लिखो. इफ प्रोसेस इज कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या वो समझ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स. ये मैंने इक्वेशन वही से निकाला. ये था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की मेन इक्वेशन. फिर इसको मैंने रीअरेंज किया, वो मैंने आपको सिखाया. लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V किसके बराबर? 0. ये टर्म का बराबर है, इट इज इक्वल टू 0. तेल लेना बराबर डेल्टा H ऐसा बराबर तेल डेल्टा U. डेल्टा U खुद किसके बराबर है? डेल्टा U इज इक्वल टू QV. ये भी याद रखना. एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू Q स्मॉल v. नोट करो, इंपॉर्टेंट है. नीचे लिखो रिलेशनशिप बिटवीन डेल H एंड डेल U. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच कौन सी रिलेशनशिप है? अगर एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, तेल क्या है लिखे, मैं ये भी लिख सकता हूं. इट इज H2 माइनस H1. एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट. दैट इज कॉल्ड change in enthalpy. We always calculate change in enthalpy from final state minus initial state. So you go state function. Relationship between enthalpy and internal energy. You go. हमने ऑलरेडी डिराइव किया. डेल्टा H किसके बराबर है? लिखो तो बराबर ड्रॉ. डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये बराबर रहा नहीं. ठीक है बेटा. ये गई रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी. वेयर P इज कांस्टेंट, इट इज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. देख बेटा,
अगर वो होने को रिएक्टेंट को कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, लेट इसका वॉल्यूम मैं लिखूंगा V1, इसका वॉल्यूम मैं लिखूंगा V2। ये मोल्स है N1, इसके मोल्स है N2। कैन आई राइट PV1 नियर बराबर N1 RT, इट इज इक्वेशन 1। PV को NRT, ये मेरे पास सिस्टम कौन है, गैस सिस्टम, वो भी आइडियल गैस। बता दो फाइनल PV2 का बराबर नहीं, प्रेशर को मैंने किया कांस्टेंट बिकॉज आई एम डीलिंग विद एंथैल्पी, ये नियर बराबर N2 RT, इट इज सेकंड। subtract फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या बनेगा फिर, ये बनेगा PV2 माइनस PV1 नियर बराबर इट इज N2 RT माइनस N1 RT। क्या मैं लिख सकता हूं, P को बाहर निकालो, इट इज V2 माइनस V1, ये कर RT कॉमन, मैं लिखूंगा N2 माइनस N1 RT को मैंने निकाला बाहर। समझ आइए, ये बहुत आसान है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम स्टेट फंक्शन P नियर बराबर डेल्टा P डेल V नियर बराबर फाइनल मोल्स इनिशियल मोल्स, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ गैसोस मोल्स, रिएक्शन इज गैसोस RT। क्या मैं PV के बदले ये टर्म यहां डाल सकता हूं, इसमें यहां पुट करो, बताओ क्या बनेगा इक्वेशन, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कसम तैतनस यूज जहां पर सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है, gaseous reactants and products. It is used when system contains gaseous reactants and products. यह दिवन relationship between delta H and delta U. नोट करो, समझ आवा, डेल H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V, यह हमने आपको सिखाया है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात करें मेमोरी रिएक्शन, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम प्रोडक्ट मस V2, इनिशियल मोल्स N1 यह गो N2 प्रोडक्ट मस, मैंने यूज किया PV1 इक्वल टू N1 RT, PV2 इक्वल टू N2 RT, सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट को सेकंड से, करूं सब्ट्रैक्ट, अगर में डेल्टा P डेल V बराबर डेल NG RT, इसको यहां पुट किया, ये इक्वेशन बन गया। वायर डेल्टा NG इज नंबर ऑफ, डेल्टा NG किसके बराबर है, याद रखना, डेल्टा NG डेल NG इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस रिएक्टेंट्स। चाची वुचन प्रोडक्टन मस कत्या गैसोस नफर छ माइनस करूं, कत्या गैसोस नफर छ क्या रिएक्टेंटन मस, उन दो का डिफरेंस होता है डेल NG, ये नोट करो। नीचे लिखो अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, कम साथ आसन छ बराबर डेल्टा H डेल्टा U, ये भी लिखो। देखो बेटा, अगर कह रिएक्शन मज सॉलिड तो लिक्विड, सॉलिडस तो लिक्विडस गसन वॉल्यूम ज्यादा चेंज कहीं, यह टर्म बराबर 0, तम साथ ऐसे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। पहला पॉइंट यही लिखो, मेरा क्वेश्चन ये है अंडर व्हाट कंडीशंस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। पहला पॉइंट लिखो व्हेन नो गैसोस स्पीसीज इज इन्वॉल्वड, ये ऐसी कहीं गैसोस स्पीसीज, मतलब अत सिर्फ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिडन तो लिक्विडन मज यस रिएक्शन गैस तथ मज आसान डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इफ डेल्टा NG इक्वल टू 0, मतलब यीत्या मोल्स ऑफ गैसोस प्रोडक्ट्स द्राय तीती मोल्स गैसोस रिएक्टेंट्स, तेल डेल्टा NG 0 बराबर, यम साथ 0 बराबर है टर्म का बराबर है 0 डेल्टा, तब भी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। लास्ट थर्ड, इफ वॉल्यूम चेंज, मतलब ये टर्म, इफ वॉल्यूम चेंज in a reaction is equal to 0, अगर न वॉल्यूम चेंज कहीं गो, तब भी
डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। इस पे क्वेश्चन आते हैं, अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा। यो तह कर याद, डेल्टा एच तो डेल्टा यू कर बराबर तेली यम साथ रिएक्शन मज रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट या सॉल्ट्स या लिक्विड्स, गैस कहीं व्हेन देयर इज गैसवस स्पीसीज। मगर अगर यीत्या रिएक्टेंट मज गैसवस स्पीसीज तीत्या प्रोडक्ट मज गैसवस स्पीसीज, मतलब डेल्टा एन जो बराबर 0 तम साथ ने डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। त्रेयम यम साथ वॉल्यूम चेंज एस बराबर 0, मतलब रिएक्शन कर एट कांस्टेंट वॉल्यूम तम साथ ऐसे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर। अब ऐसे याद रखो, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तेल डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 तेल डेल्टा यू ग्रेटर देन डेल्टा एच। अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कब डेल्टा एच ज्यादा होगा डेल्टा यू से और कब डेल्टा यू ज्यादा होगा डेल्टा एच से। आज हमने पढ़ा कब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अगले क्लास में दिखाऊंगा। यहां तक रिवाइज करना, ये आज के लिए काफी है। टेक केयर, बाय।